नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। यहाँ पर टाइप लिया गया है सेकंड और इसमें पार्ट है 5। तो पार्ट 5 से हम यहाँ पर टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, डेट दी गई है साथ में। इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जीएस जीके और मैथ की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक जो है कम्युनिटी टैब पर दिया गया, वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों के लिए वहाँ पर दिए गए हैं ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ना जाए और कम समय के अंदर वहाँ पर टॉप 20 प्रश्न आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी टैब को ज़रूर एक बार विजिट करें। पहला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से अनुपात में दिया गया है और यहाँ पर x का मान पूछा गया है। तो x बराबर हमें बताना है। जब भी इस तरीके से अनुपात समानुपात में दिया जाए, ध्यान रखिएगा इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.25 गुणा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। आंतरिक पदों का गुणनफल, तो हम आंतरिक पद यहाँ पर लिख देते हैं 3x, यानी आपस में गुणा कर लेते हैं 3 और x का, तो यहाँ बनेगा 3x। अब यहाँ पर 3 को इस साइड में भेज देंगे तो इस साइड में बचेगा x, तो 0.25 था, ठीक है, और यहाँ पे 8 और नीचे हमने रख दिया 3। अब इसे छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, यानी 25 और 8 का गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले 0 बढ़ा लीजिए। अब यहाँ से जाएंगे तो 2 0 नीचे हम बढ़ा सकते हैं, तब यहाँ से हमारा यानी दशमलव हट जाएगा। तो 25 8 होता है 200 होता है, ठीक है। 300 नीचे दिया गया था तो 300 हमारा नीचे हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया। अब 3 से 2 को भाग देंगे तो पहले तो 0 बार में जाएगा, फिर 2 है, 3 छाक 18 लग जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर से 3 छाक 18, यानी 0.66 आंसर आ जाएगा। 3 से हमें 2 को भाग देना है तो हमें 0.66 मिल जाएगा। यही इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 48 और x² और 27 दिया गया था। ये सभी अनुपात में हैं। जब भी इस तरीके से कंडीशन होगी तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी x अनुपात समानुपात यहाँ रहेगा, x अनुपात यहाँ पर 27, कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। फिर ये बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों का। तो ये जो अंदर के पद थे दोनों आंतरिक पद, इन्हीं का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। तो x हैं तो x² लिख दिया गया, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² बराबर 48 गुणा 27 लिख सकते हैं। यहाँ से वर्ग हटेगा तो यानी x बचेगा, x और इधर अंडर रूट में 48 और 27 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब गुणा करेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसके लिए से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए हम 48 को कैसे लिख सकते हैं। 48 को ध्यान देना है, 16 3 48 हम लिख सकते हैं। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं आप बताएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27 या 3 9 27, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी अंडर रूट में आ जाएंगे। इनके गुणनखंड हमने इस तरीके से लिख लिए। तो अंडर रूट में अगर देखें तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 3 यहाँ पर है, 3 3 यहाँ पर है, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक बचा था 9, यानी 16 3 48 हो गया, 3 9 27। तो 27 को हमने 3 गुणा 9 में लिख लिया, 48 को हमने 16 गुणा 3 लिख लिया। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि 16 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका वर्गमूल क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 4 बनेगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर। अब देखिए यहाँ पर 3 3 2 बार आया तो एक बार हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं। 9 हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे 3। अब सीधे सीधे इनका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ गया। 4 3 12 12 36। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो x का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 36 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए इस तरीके से अनुपात में दिए गए नंबर्स हैं। तो यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल हमें कर लेना है और आंतरिक पद के गुणनफल के बराबर होगा। तो अंदर वाले 5x हो जाएंगे, बाहर वाले 3 गुणा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो देखिए इससे आपका समय बचेगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 5 एकम 5 काट देंगे और यहाँ पर लग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 25, तो यानी 15 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो 15 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 45। तो यहाँ पर x बराबर कितना निकल के आ गया, इस साइड में x बचा था, ठीक है, x बराबर 45, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है। देखिए टोटल लड़के यानी छात्र जो दिए गए हैं वो 50 हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पर अनुपात दिया गया है, तो बॉयज़ कितने हैं तो आप बताएंगे 16 हैं अनुपात में, ठीक है, और गर्ल्स कितनी है 9, तो यानी 16:9 दिया गया है। टोटल यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं तो आप देख रहे हैं 50 हैं, तो अनुपात से हम एग्जैक्ट इनकी संख्या को निकाल लेंगे। कैसे? अनुपात इनका दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का, इनको जोड़ लेंगे तो 16 और प्लस 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा तो आप बताएंगे 25 मिल जाएगा अनुपाती योग। अब यहाँ टोटल बॉयज़ कितने या छात्र कितने थे 50, तो अनुपाती योग गर्ल्स और बॉयज़ का कितना है यहाँ पर 25, तो 25 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके 50 के हो जाएगा। एक यूनिट का मान कितना है तो 25 से 50 को भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा, यानी 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी एक यूनिट बराबर कितना हो गया तो आप बताएंगे 2। तो यहाँ पर 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक यूनिट बराबर कितना है 2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो 18 यहाँ पर गर्ल्स हैं, यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी कितना हो गया 32, ठीक है। तो इस तरीके से 32 और 18 यहाँ पर आ गए, तो बॉयज़ कितने हो गए 32, गर्ल्स हो गए यहाँ पर 18। तो बोला गया तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी अंडर रूट में रखना है यहाँ पर दोनों संख्याओं को इस तरीके से इनका, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी यहाँ पर 32 थी, तो यहाँ पर 32 रखेंगे, फिर हमारी 18 संख्या तो 18 को रखेंगे, फिर इन्हें हम गुणा नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर 32 और 18 के हम गुणनखंड निकालेंगे ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका हम पता कर पाएँ, वर्गमूल इसका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी, इसका वर्गमूल क्या बनेगा हम निकाल पाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका 2 गुणनखंड करने पड़ेंगे अलग अलग। जैसे हम 32 को तोड़ सकते हैं तो 16 गुणे कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यानी 16 दूनी 32। अब यहाँ पर जैसे बचा है 18, तो 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 2 2 देखो मिल जाएगा 16, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं 16 गुणा कितना हो जाएगा 2, यानी 16 दूनी 32, 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा कितना 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल क्या बनेगा तो आप बताएंगे यहाँ पर बनेगा 4 बनेगा। अब यहाँ 2 गुणे 2 है तो यानी 1 2 एक बार ले लेंगे। अब यहाँ पर 9 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका वर्गमूल क्या बनेगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 बनेगा, क्योंकि 3 3 9 होता है, ठीक है। अब इसे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो इस तरीके से हमारी जो माध्य संख्या आ गई है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ की माध्य संख्या कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी 30 प्रतियों की कीमत 140 रुपये है तो उसी सीडी की 24 प्रतियों की कीमत कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर 30 जो यहाँ पर प्रतियाँ हैं कॉपी हैं सीडी की, उसकी कीमत बताई गई है 140 रुपया। तो हमें बताना है एक सीडी की कीमत क्या है, उसके बाद यहाँ पूछा जो गया है 24 प्रतियों की कीमत क्या है। तो सबसे पहले एक सीडी की कीमत हम निकालेंगे। तो देखिए 30 सीडी की कीमत कितनी है 140 रुपया, तो एक सीडी की कीमत कितनी हो जाएगी तो 140 को डिवाइड कर देंगे 30 से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 14 बटा कितना आ गया 3 आ गया। एक सीडी की कीमत कितनी है 14 बटा 3 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है 24 प्रतियों की, तो यहाँ पर 24 प्रतियों की हम कीमत पता कर लेंगे। तो एक की कितनी थी तो 14 बटा 3 थी, तो 24 की कितनी, तो 24 से गुणा कर देंगे, 3 कम 3 कटेगा, 3 8 24, 8 चौके 32 आ जाएगा, 3 बचेगा, 8 कम 8 3 11, यानी 112 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 112। तो 24 प्रतियों की कीमत हो जाएगी 112 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रश्न ये पूछे गए थे। जैसे 3 सीडी का मूल्य बताया गया है 3000 रुपये है, ठीक है। 3000 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा शायद बात 3300 होगा, यानी 3300 होगा, क्योंकि मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3300 पूछा गया था, यानी 3300 था। तो यहाँ पर 3 सीडी का मूल्य था 3300 रुपया, तो 10 सीडी की कीमत पूछी गई थी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। तो एक सीडी का हम निकाल सकते हैं, तो 3300 को हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक सीडी का मूल्य निकल आएगा, तो यानी 11/12 में चला जाएगा, 1100 रुपये, मतलब यानी कि 1100 रुपये थी एक सीडी की कीमत। अब 10 सीडी की कीमत बताइए, तो 10 सीडी की कीमत
1 सीढ़ी की कीमत थी यहाँ पर 1100, 10 सीढ़ी की कितनी, तो 10 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 10 सीढ़ी की कीमत कितनी हो गई, 11,000। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए अब जो टोटल 4 प्रश्न हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम इन्हें सॉल्व करने लगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो इन्हें हमें बाय ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो बाय ऑप्शन ही हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ बोला गया है 12, 46, 11 और 43 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपात में हो जाए, तो यानी ये पहले से ही संख्या जो हैं दी गई हैं, तो इन्हें हमें अनुपात में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 46 दिया गया और 11 है, और यहाँ पर 43 दिया गया है। अनुपात में संख्या यानी A/B समानुपात C/D, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर निकालना है, जैसे यहाँ पर इकाई का गुणा करें तो यहाँ पर 2 3 6 आएगा और 6 कम 6, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी संख्या दी गई हैं अनुपात में दी गई हैं, लेकिन यहाँ पूछा इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो इसमें से कोई ना कोई एक संख्या जुड़ेगी तो संख्या अनुपात में बनी रहें। तो देखिए जब भी अनुपात में आएंगे तो उन्हें इकाई के अंक तो वैसे भी समान होंगे, तो वही हमें यहाँ पर एक एक वैल्यू को रखते हुए निकाल लेना है। जैसे पहला ऑप्शन हम अगर रख के देखें तो यहाँ पर जैसे 5 है और जोड़ने की बात बोली, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वो संख्या जो है अनुपात में हो जाए, तो प्रत्येक में बोला गया था, तो 5 है। अगर हम इसमें 5 जोड़ लेते हैं, 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 17 बनेगा। अगर इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 51 बनेगा। अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 16 बनेगा। अगर यहाँ 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 48 बनेगा। अब अगर हम यहाँ पर गुणा करें इकाई के नंबर्स को तो 57 56 का 6 आएगा। 56 में कितना आता है इकाई के स्थान पर 6, और 6 कम 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि इन दोनों बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आंतरिक पदों के, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर तो पहला ही निकल आया है। अब चलिए ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, दूसरा तीसरा चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम इस संख्या में 3 जोड़ देते हैं, जो दी गई संख्याएँ थी, अगर 12 में हम 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 15। 46 में 3 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 49 बनेगा। 11 में अगर 3 को जोड़ते हैं कितना, 14 बनेगा। 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46 बनेगा, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर देखें पहला पद बाह्य पद का और यहाँ का इकाई का अंक दोनों को अगर गुणा करें 5 गुणा 6 का, यानी कितना बनेगा, 56 30। तो इकाई का स्थान क्या आया है, तो आप बताएंगे 0। तो यहाँ पर गुणा करके देखें इकाई का, तो 9 चौक 36 आया, तो यहाँ पर तो 6 आया है। तो इसलिए ये समान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पद के और दोनों का, लेकिन इकाई का अंक तो वैसे भी बराबर आएगा। जब समान होंगे तो भाई इकाई का समान होना चाहिए। तो आप एक एक करके इस तरीके से फर्स्ट जो है इकाई को मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का आप अपने आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम 5 सभी में जोड़ देते हैं तो वो अनुपात में संख्याएँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3 संख्याएँ दी गई हैं, 15, 9, 9 और 5 दिया गया है। बोला में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं निरंतर अनुपात में हो सकें, तो निरंतर अनुपात में हो सकें तो अनुपात में हमें बनाना है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों के, अभी तो है नहीं क्योंकि 15 × 5 = 75 होता है, 9 × 9 = 81 होता है, तो अभी नहीं आएंगी, ठीक है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर बारी बारी से एक एक ऑप्शन रख के देखना है, चेक करना है। सबसे पहले हम 4 को रख के देखते हैं। अगर जोड़ने की बात है तो इसमें 4 को हम जोड़ेंगे, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 19 बनेगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा। यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। तो बाह्य पदों का हम गुणनफल करते हैं, तो बाह्य पद का और आंतरिक पद का इकाई का अंक गुणा करेंगे तो 81 मिलेगा। 81 का इकाई का अंक कितना है, 1। तो 3 × 3 कितना बन जाएगा, 9। तो यहाँ पर है इकाई का आंतरिक पद का 9 आया है इकाई के स्थान पर, बाह्य पदों के गुणनफल में इकाई के स्थान पर 1 आया, तो ये तो नहीं होगा 4, यानी ऑप्शन हमारा पहला गलत है। अब ऑप्शन 2, 3 ऐसे करके आप चेक करेंगे तो ऑप्शन अब हम डी को देखते हैं, यानी 3 को देख लेते हैं एक बार चेक करके हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18। 9 में 3 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 12। 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12, और 5 में 3 को जोड़ेंगे मिलेगा हमें 8। तो यहाँ से हम इनको गुणा करें, 8 × 8 कितना हो गया, 64। तो 64 में इकाई का अंक कितना आया, 4 आया है।
2 दूनी कितना होगा, इकाई इकाई का अंक गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर हो रहा है बाह्य पदों के गुणनफल के, क्योंकि यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है 4 गुणा करने पर, यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर आ रहा है 4। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी। अगर एक चेक करना ही चाहते हैं तो आप 5 वाला चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम 20 में इसमें 5 हम जोड़ना चाहते हैं, अब देखिए 15 में अगर 5 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अगर इसमें हम 5 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 14 बनेगा, तो अगला भी 14 रहेगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो बाह्य पद का गुणनफल करेंगे, बाह्य पद पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 का 0 ही आएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 चौके 16, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आया, 4 आया। तो इस तरीके से देखिए ये सब तो लगाने के लिए हमने बता दिया। बाई ऑप्शन आप फटाफट चेक कर सकते हैं, एक डिजिट का आपको गुणा करना है, केवल इकाई इकाई चेक करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी निकल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया इसी तरीके से, तो यहाँ पर देखेंगे 7, 9, 11 और 15 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए। अब घटाने की बात की है, पिछली बार में यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, उसमें जोड़ने की बात थी। तो परिणामी संख्याएं अनुपात में होती हैं, तो घटाई जाने वाली सेम टू सेम हम उसी तरीके से करेंगे। तो अनुपात में बनाने के लिए, समानुपात में बनाने के लिए हमें इस बार अब घटाना पड़ेगा। तो बारी बारी से घटाएंगे, एक एक को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से चेक करते हैं। यहाँ पर 3 दिया गया, अगर हम संख्या 3 इसमें से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा। अब 7 से जब 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 घटा लेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। अगर हम 3 को 15 से घटाएंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा। अब देखिए बाह्य पदों का हम गुणनफल कर लेते हैं। बाह्य पद का गुणनफल इकाई का अंक 2, यहाँ पर कितना 4, तो 4 दूनी कितना बन जाएगा 8। यहाँ पर देखेंगे 6 8 48, तो देख सकते हैं इस तरीके से इकाई का अंक आंतरिक पद के गुणनफल में हमें मिल रहा है। वैसे भी ऐसे गुणा करेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो 12 चौके 48 हो गया, 6 8 48, तो वैसे भी हमको दिखाई पड़ रहा है कि 48 ये आंतरिक पद का आ रहा है और बाह्य पद का भी 48 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने करेक्ट निकाल लिया है कि संख्या हमारी जो है ये अनुपात में हो रही हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर निकल आया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर भी घटाने की बात की है, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वो अनुपाती हो जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले 17 दिया गया है, फिर 30 दिया गया है, फिर यहाँ पे 22 है और फिर 40 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से हम फिर से नीचे से चलेंगे, सबसे नीचे से, तो हमें संख्या चेक करनी है। तो 3 को अगर यहाँ से हम माइनस करें, घटाने की बात की है, तो 3 इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो आप बताएंगे 14। इसमें से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 27, यहाँ से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो आप बताएंगे 19 बचेगा। यहाँ से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 37। ठीक है, तो 3 3 घटाना है, फिर चेक करना है। तो बाह्य पद का गुणनफल करेंगे, 7 और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, तो 4 सतह कितना हो जाएगा 28। 28 में इकाई का अंक 8 हो गया, 7 9 कितना हुआ 63 हुआ, तो इसमें भी नहीं होगा। तो चलिए इस बार ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। अब 4 माइनस इसमें से करें, चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। 4 अगर हम 17 से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 13। यहाँ पर 30 से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। 22 से अगर 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 18। 40 से करेंगे तो 36 बचेगा। अब इनके बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं। 3 छाक 18 आएगा, 18 का इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 8 है। 6 8 48 हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए इकाई का अंक 8 आया है। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर निकल रहा है। तो बाई ऑप्शन ऐसे आप चेक करके इनके आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।